अरविंद केजरीवाल जी की जवाबदेही बनती है अपनी पत्नी, अपने परिवार और दिल्ली की जनता के प्रति, जब उन्होंने 9 समन्स का निरादर करके ईडी को विवश करा कि उनको कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए लेके जाए। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी का बड़ा आरोप, कहा हमारा दफ्तर किया गया सील, चुनाव के समय कैसे रोक सकते हैं हमारी एंट्री। बीजेपी बोली कोर्ट की निगरानी में एजेंसी भ्रष्टाचारियों पर कर रही कार्रवाई। कैश फॉर क्वेरी मामले में सीबीआई का एक्शन, टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के घर सीबीआई की छापेमारी, कोलकाता समेत कई ठिकानों पर सीबीआई की रेड। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बचपन के रेस्टोरेंट में पहुंचकर उठाया लजीज व्यंजनों का लुत्फ, सोशल मीडिया पर वीडियो किया साझा। महाराष्ट्र के नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का दावा, चुनाव में इस बार 5 लाख वोटों से जीतूंगा। कहा मैंने जो भी काम किया उसका श्रेय मेरी नागपुर की जनता को जाता है। मुझे पूरे विश्वास से लग रहा है कि निश्चित रूप से मैं इस चुनाव में 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतूंगा। मैंने कुछ काम किया है, उसका श्रेय मेरे सामने बैठे हुए सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों को। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस नेता भूपेश बघेल पर बोला हमला, कहा कांग्रेस में बिखराव है, कोई लड़ने को तैयार नहीं और बीजेपी निश्चित तौर पर हम 11 सीटों पर जीत करेंगे हासिल। कांग्रेस में तो बिखराव है ही, मिला हुआ टिकट को वापस कर दे रहे हैं, कोई लड़ने को तैयार नहीं हो रहा है। इससे और क्या दुर्गति कांग्रेस की हो सकती है। जो बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़ के आज भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। उत्तराखंड के रुड़की में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चुनावी सभा को संबोधित किया है। जनसभा में पीएम मोदी की तारीफ की, कहा मोदी जी के नेतृत्व में विदेश में देश का मान सम्मान बढ़ा है। हम सभी जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरे विश्व के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ा है, भारत की पहचान बढ़ी है। बीजेपी में शामिल होने वाले हिमाचल के 9 विधायकों का बीजेपी ने किया स्वागत। आपको बता दें विधायकों में 6 कांग्रेस से आए तो 3 निर्दलीय भी हुए बीजेपी में शामिल। सांसद दानिश अली को कांग्रेस से टिकट मिलने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया है। कार्यकर्ताओं ने दानिश अली के क्षेत्र में आने की बात रखी है कि हम नहीं आएंगे। उत्तर प्रदेश के अपना दल के लोकसभा प्रत्याशियों के नामों का हो सकता है इसमें बड़ा बदलाव, पार्टी ने ऐलान किए सभी प्रत्याशियों के नामों को किया निरस्त। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी का लालू यादव पर बड़ा हमला, कहा कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं लालू यादव, अपने जेडीयू में आने का भी जिक्र किया। पूर्व एलजेपी नेता राजीव ठाकुर ने थामा बीजेपी का दामन, डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी ने राजीव ठाकुर को बीजेपी में कराया शामिल। राजीव ठाकुर ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। झारखंड में भी बढ़ रहा बीजेपी का परिवार, रांची में आरएलजेपी नेता रंजीत राम ने बीजेपी की सदस्यता ली है। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सदस्यता दिलाई। अगरतला में त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा ने बीजेपी युवा की जनसभा को किया संबोधित, कहा त्रिपुरा से प्रधानमंत्री मोदी को 2 सीटों का देंगे तोहफा। बिहार में नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। बीमा भारती ने जेडीयू से इस्तीफा दिया है। लालू यादव की आरजेडी में शामिल हुई, कहा पूर्णिया से लड़ूंगी लोकसभा चुनाव। चाहती हैं पूर्णिया से चुनाव लड़ना? बिल्कुल लड़ेंगे, हमारे चुनाव आरजेडी के टिकट पर बिल्कुल लड़ेंगे, हमारे नेता का आदेश होगा तो लड़ेंगे। बीमा भारती के पूर्णिया से चुनाव लड़ने के ऐलान के बीच कांग्रेस के नेता पप्पू यादव ने भी पूर्णिया सीट पर ठोका अपना दावा। सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर लिखा, मर जाएंगे कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। जेडीयू नेता संजय झा का दावा सामने आया है, एनडीए गठबंधन में हमें 16 सीट मिली, सभी पर जल्द होगा उम्मीदवारों का ऐलान। बिहार की जनता डबल इंजन की सरकार को करेगी वोट। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पलटी मारने पर प्रशांत किशोर ने कसा तंज, कहा उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं, उन्हें बस फेविकॉल लगाकर कुर्सी से चिपके रहना है। नीतीश का होना चाहिए पूरे बिहार में विरोध। रामनगरी अयोध्या पहुंचे जीतन राम मांझी परिवार समेत भगवान रामलला के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने 2 साल के कार्यकाल को किया पूरा। सीएम धामी ने गिनाई 2 साल की उपलब्धियां भी। पंजाब के संगरूर में जहरीली शराब मामले में पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एसएसपी संगरूर समेत 4 सदस्य टीम में शामिल हुए। अजे तक 8 अक्यूज्ड गिरफ्तार किए ने, जिन्हां विच 2 मास्टरमाइंड जड़े सीगे। आपको बता दें संगरूर मामले पर संबित पात्रा ने कहा सीएम को मौके पर रहना चाहिए, लेकिन वो दूसरे राज्यों में ड्रामा करें, भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए दिल्ली में घूम रहे हैं।
जब अपने राज्य में मौतें हो रही हो, दूसरे राज्य में आकर इस प्रकार का ड्रामा करना और वह भी एक भ्रष्टाचारी को बचाने की चेष्टा करना, यह उचित नहीं है। मान सरकार पर पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ का निशाना, बोले सीएम के निर्वाचन क्षेत्र में जहरीली शराब से 21 लोगों की मौत हुई, पंजाब सरकार के लिए शर्म की बात है। आम आदमी पार्टी जो अपने आप को कट्टर ईमानदार पार्टी का दावा करती है, उनके लिए शर्म का मुकाम है कि खुद मुख्यमंत्री के कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पिछले 2 दिन के अंदर 21 मौतें नकली शराब की वजह से हुई हैं। पंजाब के संगरूर में जहरीली शराब से 20 की मौत पर बीजेपी हमलावर, कहा कि शराब आपके लिए, दिल्ली में भ्रष्टाचार और पंजाब में मौत का हथियार। सत्ता के नशे में चूर सीएम भगवंत मान दिल्ली में राजनीति करने में है व्यस्त। अंत के गृह जिले में संगरूर में 21 लोगों की जान गई है अवैध शराब कार्रवाई की वजह से, परंतु भगवंत मान की प्राथमिकता सत्ता के नशे में चूर होकर दिल्ली आना है, दिल्ली में राजनीति करना है। संगरूर शराब कांड पर चुनाव आयोग सख्त, चुनाव आयोग ने संगरूर जहरीली शराब कांड पर पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से तत्काल रिपोर्ट मांगी। आज सियाचिन जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सियाचिन में जवानों के साथ मनाएंगे होली। मोदी गारंटी की मुरीद हुए भूटान के पीएम, कहा व्यस्त कार्यक्रम, खराब मौसम के बावजूद पीएम मोदी ने हमसे मिलने का वादा किया पूरा, यही है मोदी गारंटी की खूबी। पाकिस्तान और चीन को भारत का सख्त संदेश, विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले आतंकवाद को उद्योग स्तर पर प्रायोजित कर रहा पाकिस्तान, हम नहीं कर सकते इसको नजरअंदाज। अरुणाचल पर चीन के दावे को बताया हास्यास्पद। वजह एयर डिफेंस वॉरियर्स ने स्वदेशी आकाश मिसाइल वायु रक्षा प्रणाली के साथ सफलतापूर्वक अभ्यास किया है, मानव रहित वाहनों और गतिरोध हथियारों के खिलाफ सटीक मारक क्षमता का प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के धार में एसआई का भोजशाला में दूसरे दिन का सर्वे हुआ खत्म, कड़ी सुरक्षा के बीच परिसर से वापस लौटी टीम, मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि भी रहे मौजूद। सर्वे के चलते आम लोगों के लिए बंद किया गया है भोजशाला। मध्य प्रदेश के धार में एसआई का भोजशाला में सर्वे का आज तीसरा दिन है। भोजशाला में पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है, परिसर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात, 60 कैमरों से रखी जा रही निगरानी। असम पुलिस ने आईएसआईएस में शामिल होने की कोशिश करने वाले आईआईटी गुवाहाटी के छात्र को पकड़ा। आपको बता दें सोशल मीडिया पर आईएसआईएस में शामिल होने को लेकर किया था पोस्ट। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को लेकर एक बड़ी कामयाबी मिली है। श्रीनगर में जैश के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है, 4 आतंकी गिरफ्तार किए गए, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मदरसा एक्ट को रद्द करने के आदेश पर बोले यूपी मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष, कोर्ट के फैसले का सम्मान, नए एक्ट को लेकर काम जारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर बोले मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी, मदरसा एक्ट के लिए समाजवादी पार्टी है जिम्मेदार। उत्तर प्रदेश में मदरसों पर हाईकोर्ट के फैसले पर बोले बीजेपी के प्रवक्ता आनंद दुबे, सीमावर्ती मदरसों की संख्या अचानक बढ़ने लगी थी, जिसकी जांच एसआईटी को सौंपी गई थी। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, हाईकोर्ट के फैसले पर टिप्पणी ठीक नहीं। उज्जैन में अवैध बूचड़खानों के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, करीब 7 बूचड़खानों को प्रशासन ने ठहराया अवैध। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होली को लेकर पुलिस की तैयारियां पूरी, 3500 जगहों पर होगा आज होलिका दहन का कार्यक्रम। 10 कंपनी पीएससी और 2 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स की रहेगी तैनात। सोशल मीडिया पर लखनऊ पुलिस की नजर। बहराइच में अवैध कच्ची शराब को लेकर आबकारी विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई, 20 लीटर कच्ची शराब बरामद, 100 किलो लहन भी मौके से बरामद हुआ। होली को लेकर लखनऊ डीएम का आदेश, 25 मार्च को देसी विदेशी शराब की दुकानें बंद रखने का लिया फैसला। देश भर में होली की धूम, होली उत्सव में शामिल हुए छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय। रंगों के त्योहार होली के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह, मध्य प्रदेश के छतरपुर में बाजारों में दिखी लोगों की भारी भीड़, पिचकारी और रंग खरीदते दिखाई दिए लोग। बिहार के सीतामढ़ी में राधा कृष्ण मंदिर में होली मिलन समारोह का आयोजन, लोगों ने जमकर उड़ाए गुलाल, कलाकारों ने होली के गीतों पर शानदार प्रस्तुति दी। त्योहारों के मद्देनजर पूरी मुजफ्फरनगर में प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट, एसएसपी ने सीआरपीएफ के साथ किया गश्त, भ्रामक खबर फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की दी चेतावनी भी। उत्तर प्रदेश की बहराइच पुलिस ने त्योहारों को लेकर रूट मार्च किया है, शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव करने को लेकर पुलिस ने लोगों को भरोसा दिया, गड़बड़ी फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की चेतावनी दी।
उत्तर प्रदेश के मऊ में लोकसभा चुनाव में किन्नर भी करेंगे वोट। वोटर लिस्ट में किन्नरों का दर्ज हो रहा है नाम। जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में दिलाई गई शपथ। उधर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप में आग लगी है। आग की लपटें और धुएं के गुब्बार से अफरा तफरी मची। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। राजस्थान के जयपुर में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। घटना के बाद इलाके में जबरदस्त अफरा तफरी। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। जयपुर की केमिकल फैक्ट्री में 5 मजदूर जिंदा जल गए। 2 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए हैं। केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने के बाद तेज धमाके के साथ आग लगी। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। सागर में निर्माणाधीन इमारत की छत गिरने से हुआ हादसा। मलबे में दबे 4 मजदूर। हादसे में 1 मजदूर की मौत। पुलिस हादसे की कर रही जांच। 4 लोग अंडर ट्रीटमेंट है हॉस्पिटल में। और एक व्यक्ति जिसकी मौत हुई। कौन इसके मामले के कौन ठेकेदार है सारी योजना करेंगे और उसमें फिर वैधानिक कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर होटल में जा घुसी। तेज धमाके की आवाज होने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। सीसीटीवी